नालागढ़ की दो ट्रक ऑपरेटर यूनियनों में आपसी विवाद खड़ा हो गया है। दोनों ही यूनियन के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामला गंभीर होता जा रहा है और आने वाले समय में दोनों यूनियनों के बीच की ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। दबोटा ट्रक यूनियन का आरोप है कि उनकी गाड़ियों को नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण वो परेशान हैं। जबकि नालागढ़ ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और जो शर्तें 2010 में तय हुई थी उसी के तहत गाड़ियों को चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वो डीसी सोलन से भी बात कर चुके हैं और अब एसडीएम नालागढ़ को भी दबोटा ट्रक यूनियन के सदस्यों ने सोमवार को ज्ञापन सौंपा। दबोटा ट्रक यूनियन के कैशियर ने बताया कि वर्ष 2010 से वो नालागढ़ ट्रक यूनियन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन नालागढ़ ट्रक यूनियन का उन्हें अभी तक पूरा स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। जबकि शुरू में ऐसा कहा गया था कि उन्हें नालागढ़ का ट्रक यूनियन की सदस्यता दी जाएगी और न ही नालागढ़ ट्रक यूनियन के सदस्य उन्हें एक से ज्यादा गाड़ी डालने दे रहे हैं। नाम जी मेरा रणजीत सिंह है और मैं दबोटा यूनियन में कैशियर पद पे हूँ। और हमारा जो मसला है जी, 2010 से हम नालागढ़ यूनियन के भी मेंबर हैं। हमने 2010 में जब गाड़ियाँ डाली थी जी अंबुजा और अल्ट्राटेक में, तो हमें बोला गया था कि आपकी 6 महीने या साल में हम पूरे मेंबर आपको नालागढ़ में बना देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। इसके बारे में हमने कई बार नालागढ़ यूनियन के पदाधिकारियों से मीटिंग की, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको एक ही की गाड़ी पे अलाउड है, आपको हम ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं डालवा सकते आपकी। जबकि उनके पास जी एक मेंबर के पास, किसी के पास 5 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, वो भी हमारे जैसे ही मेंबर है जी, हमारी तहसील से ही है। जो औपचारिकताएं वो लोग पूरा करते हैं वो हम सब भी करते हैं। यहाँ पे हम हिमाचल के नालागढ़ के वासी हैं, पोस्ट दर पोस्ट। हमारे को भी पूरा अधिकार माल उठाने का मिलना चाहिए जी। हमने इसके बारे में कई बार इनसे मीटिंग की, लेकिन हमारा कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद हमने जब नालागढ़ यूनियन को एक वकील के माध्यम से नोटिस दिया, तो इन्होंने हमारी सोसाइटी की 7 गाड़ियाँ जी ब्लॉक कर दी, जो कि पिछले 2 महीने से ब्लॉक है। उन गाड़ियों को कोई माल नहीं मिल रहा। हम रेगुलर पर्ची वगैरह सब कुछ नालागढ़ यूनियन में कटवाते हैं। एसडीएम साहब से भी मिले हम, इससे पहले डीसी साहब से भी मिले, लेकिन जी उन्होंने बोला कि गाड़ियों के नंबर खुले हैं। नालागढ़ यूनियन के मेंबरों ने बोला कि गाड़ियों के नंबर खुले हैं, लेकिन हम जब वहाँ कटवाने जाते हैं तो गाड़ी मुंशी वहाँ काटता नहीं है। तो हमने पूछा कि आप क्यों नहीं काट रहे, तो मुंशी ने बोला जी हमारे को मैनेजमेंट ने मना किया है, आप गाड़ी नहीं कटवा सकते। तो इसके बारे में हमने प्रधान जी से बात की, फिर वहाँ पे गए जी, तो उन्होंने मेंबरों ने भी हमारे को मना कर दिया कि आप जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना, इसको वापस लो, तब हम आपकी गाड़ियाँ चलवाएंगे। फिर हमने सोचा जी हम ऐसे करेंगे तो पहले ही परेशान है जी। हम तो 14 साल से हमारा इतना लॉस हो गया जो कि हम नहीं बता सकते, बहुत लॉस हो गया जी। अब इस लॉस को देखते हुए जी हमने हाई कोर्ट से और एसडीएम साहब से हम कल मिले 22 तारीख को। उनको एक हमने मेमोरेंडम भी दिया है कि अगर हमारा हल कोई नहीं होता है तो हम कल को 23 तारीख को 12 से 3 बजे तक वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका ये हल है जो कल को 23 तारीख को नालागढ़ यूनियन को भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे और इसका बैठ के आपका हल करवाएंगे। तो अब हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है जी, डीसी साहब पर, एसडीएम साहब पर, पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। हम नालागढ़ यूनियन की सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम पूरा माल उठा सकें जैसे वो लोग उठा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं दूसरी ओर नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल ने बताया कि दबोटा ट्रक यूनियन के कुछ सदस्य वैसे ही नालागढ़ ट्रक यूनियन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिनेश कौशल, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़। देखिए, जो दबोटा ट्रक ऑपरेटर यूनियन वालों ने जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार व तथ्यहीन है। एक्चुअली दबोटा की गाड़ियां हमारे नालागढ़ में एक अरेंजमेंट के तहत काम कर रही हैं। दबोटा यूनियन और नालागढ़ यूनियन दोनों अलग अलग यूनियन हैं। दोनों का अपना अपना क्षेत्राधिकार है जो कि डिफाइन है। उसमें ना उनको कोई संशय है ना हमारे को कोई संशय है। वर्ष 2009-10 में जब यहाँ पे अल्ट्राटेक, जो आजकल अल्ट्राटेक है, जेपी सीमेंट के नाम से और अंबुजा सीमेंट के नाम से 2 सीमेंट उद्योगों की स्थापना हुई, तो हमारे माननीय श्री हरिनैन सैनी जी, पूर्व विधायक और मंत्री, तो वो आए हमारी यूनियन में
इन्होंने भी हमें लिख के दिया कि भी ऐसे हमारी आप यूनियन को काम दो तो हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। तो उस अरेंजमेंट के तहत इनको हमने दवोटा अंबुजा कंपनी में और जेपी में सीमेंट ढुलाई के लिए काम देना शुरू किया। उसकी कुछ शर्तें हैं जो हमारे यूनियन के रिकॉर्ड में हैं, उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक कभी भी इनकी किसी गाड़ी को काम से नहीं रोका गया। गाड़ी यूनियन की पुकार होती है, जैसे नालागढ़ यूनियन की गाड़ी कटती है वैसे ही दवोटा यूनियन की गाड़ी कटती है। किसी भी किस्म का कोई इनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है। ये झूठे आरोप लगा के नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन को ब्लैकमेल करके एक्स्ट्रा गाड़ियां डालने की डिमांड कर रहे हैं। इनको ये पता है कि जो नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर में सीमेंट की ढुलाई पे गाड़ियां काम कर रही है, उनके लिए एक अलग कोटा निश्चित किया था जिसमें गाड़ियों को शामिल किया गया था। और उस वक्त की शर्त के अनुसार दवोटा यूनियन के जो लोग थे उनको एक एक गाड़ी डालने की परमिशन दी गई थी या उनको एक एक गाड़ी डालनी अलाउ की थी हमने। तो उसके मुताबिक जितनी गाड़ियां तब से लगी थी आज तक वो चल रही हैं। ऐसे ही हमने अपने नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जो मेंबर्स थे उनको अलाउ किया था कि भी एक एक गाड़ी अगर आप सीमेंट पे एक्स्ट्रा लगानी चाहते हैं तो लगा लो। तब से लेकर आज तक सीमेंट के लिए उस कैटेगरी में ना तो नालागढ़ यूनियन की गाड़ियों में कोई बढ़ोतरी हुई है, ना दवोटा यूनियन की गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। दोनों गाड़ियों के जितने नंबर उस वक्त थे आज भी उतने हैं और दोनों यूनियंस की गाड़ियां अपना अपना काम कर रही हैं। अब इनको तो हमारे द्वारा काम दिया गया था, ना कि कोई हिस्सेदारी दी गई थी। अगर उस अरेंजमेंट के तहत जो काम कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं। अब आज तक हमने कभी किसी की गाड़ी का नंबर नहीं ब्लॉक किया, किसी को रोका नहीं। इनका एलिगेशन है जी हमारी गाड़ी को बगेरी से आना पड़ता है, यहाँ गाड़ी दिखानी। वो तो नालागढ़ यूनियन की गाड़ी के लिए भी नियम है कि जो गाड़ी प्रेजेंट होगी, जो मालिक गाड़ी कटवाएगा उसकी गाड़ी कटेगी। अगर हम ये गाड़ी अलाउ कर दें कि भी कहीं भी खड़ी हो और आप कटवा लो, फिर तो यहाँ चोर बाजारी शुरू हो जाती है। जिसकी गाड़ी खाली भी नहीं है, आउट ऑफ नालागढ़ जुरिस्डिक्शन है, वो भी गाड़ी कटवाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सिंसियर मेंबर जिसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है यूनियन में, जो वेट कर रहा है अपने नंबर के लिए, उसका नंबर रह जाता है। जो दूसरे चोर बाजारी वाले हैं वो अपनी गाड़ी कटवा लेंगे। इसलिए ये यूनियन का नियम है, वही नालागढ़ यूनियन के सदस्यों पे लागू हो रहा है, वही दवोटा की गाड़ियों पे लागू हो रहा है। तो इसमें भेदभाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, ये खुद बोल रहे हैं कि जी अब हम इनके साथ काम ही नहीं करना चाहते। मंशा तो इनकी ये है कि ये काम नहीं करना चाहते। नालागढ़ यूनियन को तो बिन मतलब से बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कभी इनका काम कोई रोका नहीं गया है। जी सर, इनकी कोई भी गाड़ी ब्लॉक नहीं की गई। सब गाड़ियां जैसे दूसरी गाड़ियां हैं वैसे चलती हैं। ये जो 7 लोग हैं ये जो मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब अपनी जो इनकी करनी है, जो इन्होंने नालागढ़ यूनियन को वकील के जरिए नोटिस भेजा है, हमारी जगह जगह शिकायतें कर रहे हैं, उसके चलते खुद नहीं शर्म के आ रहे। और हमारी यूनियन का नियम है कि गाड़ी खुद आके कटवानी पड़ती है। अगर कोई ऑपरेटर गाड़ी नहीं कटवा रहा है तो उसमें यूनियन क्या कर सकती है? नहीं कटवानी जिसने मत कटवाओ, जिसने कटवानी है वो 2-2 चक्कर भी लगा रहा है। तो क्या जब इनकी 200 के लगभग गाड़ी है तो क्या हम सिर्फ 7 नंबर ब्लॉक करेंगे? अगर हमने ब्लॉक करने होते हम 200 गाड़ी ब्लॉक कर देते। ये वो लोग हैं जो ये सारा दुष्प्रचार कर रहे हैं और दोनों यूनियन के लोगों में लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से कभी भी किसी भी किस्म का कोई नंबर ब्लॉक नहीं किया गया, ना हम नंबर ब्लॉक करने में विश्वास रखते हैं। इनको पैसे बिल्कुल नहीं, कोई पेमेंट नहीं रोकी गई है। अब अगर कोई ऐसा मेंबर है जो बता रहा है कि मेरी पेमेंट रोकी है, मेरे पास लाओ, ऑन एयर आप बात करें उनसे, उनकी पेमेंट का अगर हिसाब किताब है बताएं हमें। हम 2 महीने की किसी 2 गाड़ियों की 200 गाड़ी में से 2 गाड़ियों की पेमेंट क्यों रोकेंगे हम? इनकी जो बातें हैं समझ से परे हैं। पता नहीं ये किस राजनीतिक मकसद से कर रहे हैं या इनका क्या मकसद है, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। ये बात क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली 1980 के दशक में नालागढ़ ट्रक यूनियन काम करती थी, जो 1952 से 55 से हमारी यूनियन काम कर रही है। तब ये जो दवोटा का एरिया है वो भी नालागढ़ यूनियन का ही हिस्सा था। बदकिस्मती से उस वक्त नालागढ़ यूनियन में काम बहुत कम था, या बांस का काम होता था या ईंट ढुलाई का काम था। जो ईंट ढुलाई के भट्ठे थे ज़्यादातर वो दवोटा और माजरा 2 गांव थे, वहीं पे ज़्यादातर भट्ठे लगे हुए थे। तो हमारी जो नालागढ़ की गाड़ियाँ थी वो भी ईंट उठाती थी। तो इनको उस वक्त लगा, इनके जो पूर्वज थे, कि भाई काम तो हमारा है, ये तो हम नालागढ़ वालों को क्यों दे रहे हैं। तो इन्होंने अपना 1980 के दशक में अपनी यूनियन अलग कर ली। हमारे नालागढ़ के लोगों से मारपीट की, बड़ी मुश्किल से जान बचाई उन्होंने।
और तब से ये अपना काम कर रहे हैं। और वक्त ने पलटी मारी कि दभोटा में काम उतना ही रह गया और नालागढ़ में काम बढ़ गया। तो जब इन्होंने अच्छे समय में हमें निकाल दिया और अपनी यूनियन अलग चला रहे हैं, ये हम अपनी यूनियन तब से हमने मंदे में भी यूनियन चलाई, हम चंगे में भी यूनियन चला रहे हैं। हमने तो अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए फिर भी इनको काम दिया, जबकि इनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं है। ये जो अंबुजा फैक्ट्री है वो हमारे क्षेत्राधिकार में लगी हुई है, जो हमारा यूनियन का क्षेत्र है डिफाइन है, इनकी अपनी यूनियन का क्षेत्र डिफाइन है और हमारी यूनियन का क्षेत्र है, उसमें काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमने इनको काम दिया कि चलो कोई नहीं, आपके लोगों ने गलती की है उस वक्त की, पर आपको हम ये काम दे रहे हैं। तो ये तो इनकी बिल्कुल गलत बात है, मर्जर की तो कोई बात ही नहीं। और हमारा जो रेजुलेशन उस वक्त का पड़ा है उसमें ये साफ लिखा है कि इनको सिर्फ ये सीमेंट का काम दिया जा रहा है, और जो आज भी जारी है। और अगर ये खुद कोई ऐसी बात नहीं करेंगे तो आगे भी जारी रहेगा। हमारी यूनियन का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें हम कोई रुकावट पैदा करें। जो काम कर रहे हैं करते रहें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। लोग रोटी खा रहे हैं, खाते हैं। मैंने पहले भी बताया मैडम, हमारी यूनियन में या इनकी यूनियन में भी यही नियम है, जो ऑपरेटर आएगा, जो ड्राइवर आएगा, जिसकी गाड़ी हाजिर होएगी वही गाड़ी कटेगी। अगर कोई ऑपरेटर नहीं आता है, अपनी गाड़ी नहीं कटवाता है, तो उसमें हमारा क्या लेना देना। इनकी 200 गाड़ी है तो 200 गाड़ी ब्लॉक करते अगर हम करने होते, हमारे इनसे कोई ऐसा झगड़ा होता। हम तो झगड़े को ना बढ़ा रहे हैं, ना हम कोई सोचते हैं कि झगड़ा है, ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ये बिल्कुल आरोप इनके निराधार हैं, तथ्यों से परे हैं, कोई सच्चाई नहीं है इन आरोपों में। वहीं एसडीएम नालागढ़ राजकुमार ने बताया कि दभोटा ट्रक यूनियन के सदस्यों द्वारा उनके समक्ष एक मामला लाया गया है, जिसमें ट्रक यूनियन नालागढ़ को लेकर उन्होंने रोष जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। दभोटा यूनियन के लोग हमारे पास आए थे, उनका जो नालागढ़ ट्रक यूनियन है उनके साथ एक डिस्प्यूट है जो उन्होंने हमारे ध्यान में लाया है। इसमें ज़रूरी कार्रवाई जो है हम लोग करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।